बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग क्वींस। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी मार्बल केक। ये केक हम बनाएंगे विदाउट ओवन और ये केक हम बनाएंगे पतीले में, जो हर किसी के घर में इजीली अवेलेबल होता है। मार्बल केक बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, कोको पाउडर लिया है हमने 1 टीस्पून, या आपको किसी भी बेकरी शॉप से इजीली मिल जाएगा। पाउडर शुगर लिया है हमने 1 कप, अगर आपको शुगर ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। मैदा लिया है हमने 1.5 कप, अंडे लिए हमने 4 अदद, ऑयल लिया है हमने 1 कप, बेकिंग पाउडर लिया है हमने 2 टीस्पून हमने लिया है दूध, और वनीला एसेंस लिया है हमने, इसके लेंगे हम 1/2 टीस्पून। चलिए तो दोस्तों हम मार्बल केक बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक छोटी सी देगची ले ली है इस तरह की। आप इसकी जगह बर्फ़ जमाने वाला कोई बर्तन भी ले सकते हैं। हमने पहले पूरी देगची को ऑयल से ग्रीस कर लिया था, फिर हमने सिंपल पेज को कट करके इसके ऊपर लगा लिया है, क्योंकि ये इजीली हर किसी के घर में अवेलेबल होता है। आप इसकी जगह बटर पेपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पेज लगाने के बाद फिर से हमने इसके ऊपर सारा ऑयल लगा लिया है। अब हम इसे साइड पे कर देंगे और बैटर तैयार कर लेंगे। हमने इंग्रेडिएंट्स की मेजरिंग के लिए कोई मेजरिंग कप यूज़ नहीं किया, सिंपली वही कप यूज़ किया है जो हमारे घर में इजीली अवेलेबल होता है इस साइज़ का। सबसे पहले हम बाउल में ऑयल डाल देंगे। ऑयल डालने के बाद हम इसमें पाउडर शुगर डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप इसकी जगह चम्मच भी यूज़ कर सकते हैं। हमने पाउडर शुगर को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, इसमें कोई लम्स नहीं होने चाहिए। अब हम एक ब्लेंडर ले लेंगे और इसके अंदर एक अंडा डाल देंगे। आपने अंडे को चेक करना है, लाजमी चेक कीजिएगा कि कहीं ये ख़राब ना हो। और साथ में 1 टेबलस्पून इसमें मैदा भी डालते जाएंगे और इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। हमने अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया। अब हम इसमें दूसरा अंडा डाल देंगे और साथ में हम 1 टेबलस्पून मैदा डाल देंगे। इसी तरह से हमारे दो अंडे बचे हैं, उन्हें भी इसी तरह से कर लेंगे और साथ में 2 टेबलस्पून मैदा डाल देंगे, उन्हें अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। हमने तीसरा अंडा भी डाल दिया और साथ में मैदा भी डाल दिया है। हमने हर अंडे को अलग-अलग इसलिए ब्लेंड करना है ताकि हमारा जो केक है वो अच्छी तरह से फूल जाए। आप जितनी ब्लेंडिंग करेंगे आपका केक उतना ही अच्छा बनेगा। हमने चारों अंडों को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है और हमारे पास जो बचा हुआ मैदा था उसे छीलने की मदद से छान के डाल देंगे। अगर हम छान के डालेंगे मैदे को तो इसमें एयर शामिल हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारा केक जो है वो बहुत ही अच्छा बनेगा। और इसे साथ में मिक्स भी करते जाएंगे। मैदे को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसमें हमने बेकिंग पाउडर डाल दिया। अब हम फिर से मिक्स कर लेंगे। हमने बेकिंग पाउडर को भी मिक्स कर लिया है। अब हम इन दोनों चीज़ों को बड़े ब्लेंडर में डाल के अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। हमने दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है। अब हम इसे बाउल में डाल देंगे। हमारा बैटर रेडी है। आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं, इसमें कोई भी लम्स नहीं है। दूध में कोको पाउडर डाल देंगे। आपने कोको पाउडर बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं डालना, वरना आपका जो केक है वो कड़वा हो जाएगा। अब हम मिक्स कर लेंगे। कोको पाउडर हमने 1 टेबलस्पून यूज़ किया है। हमने कोको पाउडर को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम थोड़ा सा बैटर इसमें डाल देंगे। हमारे पास जो वाइट बैटर था हमने उसकी क्वांटिटी ज़्यादा रखनी है। हमारे पास जो कोको पाउडर वाला बैटर है वो हमने कम रखना है। आप देख सकते हैं कि हमने वाइट बैटर कितना डाला है। अब हम मिक्स कर लेंगे। अब हम वाइट बैटर में चंद कतरे वनीला एसेंस के डाल देंगे। आपने इसके भी ज़्यादा बिल्कुल नहीं यूज़ करना वनीला एसेंस, वरना आपका बैटर कड़वा हो जाएगा। अब हम एक ग्लास ले लेंगे और एक सिंपल शॉपर ले लेंगे। आप इसकी जगह पाइपिंग बैग भी यूज़ कर सकते हैं। इसको हमने ग्लास के ऊपर चढ़ा लेना है और इसके अंदर कोको पाउडर वाला बैटर डाल देंगे।
हमने सारा बैटर डाल दिया है। अब हम चॉपर को बंद कर देंगे ऊपर से। हमने बंद कर दिया। अब हम कैंची की मदद से साइड से इसे कट कर लेंगे थोड़ा सा। हमने जो सिंपल पेपर यूज़ किया था हमें वो थोड़ा सा पतला लग रहा था, इसलिए हमने इसके ऊपर दूसरा पेज भी कट के रख दिया है एहतियातन, ताकि पेज जो है वो जल ना जाए। अब हम इसमें बैटर डाल देंगे वाइट वाला। और इसे इस तरह से स्प्रेड कर लेंगे। अब हम एक लेयर दे देंगे कोकोनट पाउडर वाला जो हमारा बैटर था। बैटर डाल देंगे। अब हम फिर से इसके ऊपर कोको पाउडर की लेयरिंग दे देंगे इस तरह से। अब हम इसके ऊपर बचा हुआ सारा वाइट बैटर डाल देंगे। अब हम इसके ऊपर डिजाइनिंग कर लेंगे इस तरह से। अब हम चम्मच की बैक साइड से इस तरह से कर लेंगे। हमारी डिजाइनिंग रेडी है। अब हम इसे हल्का सा टैप कर लेंगे। हम एक पतीला ले लेंगे और इसके अंदर एक ढक्कन रख देंगे। आप किसी की देगची का ढक्कन ले सकते हैं और इसके ऊपर वही देगची रख देंगे जिसमें हमने बैटर तैयार किया था और इसके ऊपर पतीले का ढक्कन दे देंगे। अब हम एक मोटा सा कपड़ा ले लेंगे और इसे कवर कर लेंगे और इसे चूल्हे पे चढ़ा के लो टू मीडियम फ्लेम पे बेक कर लेंगे तकरीबन 35 से 40 मिनट। तकरीबन 40 से 45 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम इसे नीचे उतार के चेक कर लेंगे। अब हम इसे चेक कर देंगे। अगर इस पे कोई बैटर नहीं आया तो इसका मतलब है कि हमारा केक रेडी है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ठंडा होने के बाद फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। अब हम देगची में से केक को निकाल लेंगे। आपने बिल्कुल ठंडा होके इसे निकालना है। मेरे पास टाइम नहीं है इसलिए मैं इसे निकाल रही हूँ। हमने केक को निकाल लिया। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। देखें कितना सॉफ्ट बना है। देखिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है। कितना सॉफ्ट है। आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल कुकिंग क्वींस को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। कुकिंग क्वींस के नाम से मेरा पेज है। इंशाल्लाह मिलूंगी अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।